नेति क्या और ना तथा क्या? कि सामने वाला जो कहे कि ये जीव हैं तो कहना ना इति, नहीं नहीं ये बात नहीं, ये बात सही नहीं है, और ना तथा, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें ना करना है। तो कहते वो भगवान आत्मा ना तथा शब्द से वाच्य है। उसे बुलाएंगे तो कौन सा शब्द है? नहीं, ऐसा नहीं। अब कैसी वजह से बात है कि किन किन की बात होगी ये हेमचंद जी? ये उन सब की होगी जिनको व्यवहार नए से जीव कहा है। तब जितने व्यवहार नए होंगे जीव को सामने वाला बताता जाएगा तो वो ना तथा ना तथा ना तथा कहते जाए। अब जब जनवाणी में तो निश्चय नय का भी कथन है और व्यवहार नय का भी कथन है ना? अब वही बात को निश्चय नय में न तथा कहा और व्यवहार नय से ऐसा कहा गया, ऐसा है, ठीक हो गई। अब वो जो सामने वाला अज्ञानी है, गुरुदेव फरमाते थे सुनो, उसके पक्ष में कितनी मजबूत तर्क हैं और जो ज्ञानी है उसके पक्ष में कुछ नहीं। क्योंकि वो तो कहता देखो शास्त्र में लिखा है, कुत्ता जी बिल्ली जी सब लिखे हैं, फलाना हम निकाल निकाल के बताते हैं, तुम्हारी किताब में लिखे, पहले भाग में लिखे, दूसरे भाग में लिखे, तुमने खुद लिखे। क्यों? वो लाख बताएगा, हम लाखों बार ये कहेंगे कि नहीं ये बात सही नहीं, ये बात सही नहीं, इन्हें तो ये बात सही नहीं लगी आता है। क्या है वो तो बताते नहीं, कि वो तो ना बातों से कहा नहीं जाता, इशारे से सुना जाता नहीं जाता, उसे बोलते ना किसी से नहीं कहा नहीं जाता है, वो तो ऐसा है कि ये कहते इनकी बात तो ये कह नहीं सकते और हमारी बात को ना तथा कहते हैं। अब ऐसे लोगों की हम क्या बात करें? अब बात ऐसे लोगों की सही है, कितना कठिन काम है ये। यदि हमको इसके विरुद्ध विषय मिला होता तो हम अपने से 100 गुणे पंडित, बड़े पंडित और 100 गुणे पंडितों को पछाड़ देते। ख्याल में आई ना? क्योंकि उसमें तो हजारों प्रमाण हैं, कदम कदम पे प्रमाण है, कदम कदम पे सब चीज मिलती है, और यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है तना तथा के अलावा। एक से बद्धो न तथा परस्य, बस एक से एको न तथा परस्य, एक से अन्यो न तथा परस्य। देखो पढ़ो 20 कलश हैं। अब वो थक गए तो कह दिए और समझ लेना। तो अब ये जब पूरा समय सार कह चुके तो वो कहते हैं कि हमने वो भी बता दिया पूरा पूरा कि कितने कितने जीव कहे जाएंगे इस जगत में, और उन्हें जिनवाणी में जीव लिखा होगा। और हम तुम्हें समझा रहे कि वे जीव नहीं हैं, तो कहा काय को? तो वो एक एक का कारण हम आपको बताएंगे क्यों कहा, एक एक का कारण हम बताएंगे। तो हर एक की अपेक्षा बताते जाएंगे, इस अपेक्षा कहा। जैसे अभी मैं फिर उदाहरण देता हूँ, घबराना नहीं, वस्तु समझना। कि गुरुदेव की भाषा में बताना कि ऐसा नहीं है तो शास्त्र में ऐसा क्यों लगा कि कर्म के उदय से होता है? कि निमित्त का ज्ञान कराया। कि क्या करना निमित्त के ज्ञान का हमें? उन्होंने कह दी कि निमित्त का ज्ञान कराया। कह देते कि नहीं कह देते? अब वो कहते हैं कि आत्मा, सुनो, पर द्रव्य को जानता है कि नहीं जानता है? तो नहीं जानता है। तो जानना काय को लिखा? फिर बोलेगा ना, वही प्रश्न खड़ा होगा ना, जानना काय के लिए लिखा? क्या जवाब दिया? पूछा अपने पंडित से। मैं भी वही बताऊंगा, ये भी वही बताएंगे कि काय को बताया है कि भाई तुमने जब नहीं कहा पर को जानता ही नहीं है तो जानता है ऐसा क्यों कहा है? तो उनने कहा कि इसको तन्मय होके नहीं जानता इसलिए हमने नहीं जानता कहा। अब ये जो जवाब है तो क्या जवाब दिया? जानता है ये जवाब दिया कि नहीं जानता है ये जवाब दिया? क्यों समझ गए ना?
यही लिखा ना परमात्मा प्रकाश में, यही लिखा कि नहीं लिखा कि वो तन्मय होके नहीं जानता। अब ये तन्मय का अर्थ नहीं समझते हम, करें क्या, रुए कहाँ तक। वो समझता तन्मय माने मन लगा कर, अभी यहाँ अगली बार हम मन लगा के जानेंगे। अरे मन लगा कर नहीं है उसका अर्थ। तो तन्मय का क्या अर्थ है कि ऐसा मान कर के ये मैं हूँ जानना, उसका नाम है तन्मय होकर जानना। माने एकत्व बुद्धि करके जानना। तो वो उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करता है, वो जानता तो है, तो जानने का निषेध नहीं है, एकत्व बुद्धि करने का निषेध है। और इसको ही जानने का निषेध की भाषा में जिनवाणी में बोल देते हैं। अब हम क्या करें, अब जितने प्रमाण हैं इससे एक साथ उड़ जाएंगे। वो तो इसलिए कह दिया हमने, वो तो इसलिए कह दिया है, इसलिए कह दिया। और वो तो कह दे तन्मय होके नहीं जानता, उन्हें तन्मय होके नहीं जानता माने ये मैं हूं ऐसा कह के मैं नहीं जानता। अभी कहें साहब 10 आदमी का कल हमारे यहाँ निमंत्रण है, और बता सबको खूब आग्रह कर करके बोल दिया। फिर वो हर एक आदमी पूछता भैया नाम तो बताओ किन किन की। बताएंगे बताएंगे क्यों बताएंगे, जब बताना जिसको बताना होगा उसको बताएंगे। तू काय को कर रहा है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम है कि नहीं है? तो तुम समझ लो ना कि तुम्हारा नाम नहीं है, हैं? वही तो झंझट है, इसलिए तो अभी नाम नहीं बता रहे। क्यों? जिसको बताना होगा अकेला फोन करके बता देंगे, और एक सूचना सामूहिक दे दी हैं। आप फिक्र नहीं करो, आपके पास अपने आप फोन आएगा, और नहीं आया तो फिर हम आपके पास आएंगे कि नहीं समझ लेना कि नहीं है आपका नाम। ऐसी बात है कि वो कहते तन्मय हो गए, मतलब मैं ये आप ये हूँ ऐसा मान के, पर पदार्थों को ऐसा मान के नहीं जानते तो कहते उस जानने की कोई कीमत नहीं है। क्यों? जिसका नाम होगा वो ही का निमंत्रण है, और मैं लिस्ट बाहर लगाए देता हूं, अपना अपना नाम देख लेना। मेरा तो बता दो, आपका नहीं है। क्या बकते हो? अरे क्यों? तुमका मेरा सहयोग किया तेरा कि तुम ढूंढता 2 घंटा धूप में खड़ा रहता और 3 दफे देखता हो नाम मिलता नहीं, फिर रोता आता हमारे पास। तो पहले से ही हमने बता दिया कि तेरा नाम नहीं है, तो उपकार मानना हमारा। क्यों कि वो सबके सामने क्यों नहीं बताया? अब उसकी प्रॉब्लम वो जाने, तुम क्यों मर रहे? तो उन्होंने कहा जो तन्मय होके जानेगा तो कि यही मैं हूं, कि शरीर मैं हूं, ऐसा तन्मय होके जानेगा तो मिथ्या दृष्टि होगा। हम कह तो दे, उसका जानना सही नहीं है, वो असत्यार्थ है, इसी को झूठ कहते हैं। इतनी सी बात है, और हमने रटा रट के 5 साल में पढ़ाई, और तेरी समझ में नहीं आता तो हम क्या करें? नहीं आएगा समझ, इस भूम में नहीं आना है समझना। वो कहते हैं कि हमने इसको पूरी तरह अच्छी तरह समझा दिया है। अभी मेरे को वो छंद बोल के सुनाने का बहुत तीव्र भाव आ रहा है, लेकिन अभी मैं ढूंढने लगूंगा तो दिक्कत होगी। तुम लोग ढूंढ के बता दो ना, नहीं तो कल बता देना, है ना। ऐसा लिखा है कि हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और अब भी थोड़ा और समझा देते कि तुमने इतना खोल खोल के ये बात कह दी। 5 साल में प्रवचन हुआ, इतना हुआ, गुरुदेव श्री के 9 दफे हो गए, तो फिर कहते क्या करें, ऐसे जीव बच जाते हैं, थोड़ा हम और समझा देते हैं। मनाग भूयोपि चिंतते आता ना, मनाग भूयोपि चिंतते, वस्तु तत्व की व्यवस्था को बता दिया है। संस्कृत के श्लोक की 4थी पंक्ति है, मनाग भूयोपि चिंतते। मनाग माने अत्यंत संक्षेप में एक दफे द्वारा ही चिंतित करते हैं। वो स्यादवाद अधिकार के शुरू में है ना। तो अब वो चीजें इतने विस्तार से उन्होंने बताई हैं, वे संक्षेप में दोहरा रहे हैं। क्या बता रहा संक्षेप में? देखो
अरे अमेचक कभी कभी यह मेचक दिखता। वो जो इतनी बातें बताई हैं कि कभी तो ये भगवान आत्मा अमेचक माने एकाकार और मेचक माने अनेकाकार। कभी तो अनेकाकार दिखता है और कभी एकाकार दिखता है। अभी भी खोल के नहीं बताई कि एकाकार है कि एकाकार। अंत में इतना समझाने के बाद में भी वही भाषा है कि भाषा हमारे पास दूसरी है ही नहीं। कभी अमेचक दिखता और कभी मेचक दिखता और कभी मेच का मेचक, कभी मेचक भी दिखता और अमेचक भी दिखता। तो मेचक अमेचक कहते देखो देखो, यद्यपि सब कुछ आ गया कुछ भी रहा न शेष, फिर भी इस परिशिष्ट में सहज प्रमेय विशेष। सहज प्रमेय विशेष उपाय उपीय भावमय ज्ञान मात्र आत्म समझाते स्यादवाद से। परम व्यवस्था वस्तु तत्व की प्रस्तुत करके परम ज्ञानमय परमात्म का चिंतन करते। अब कुछ मेरा ही बनाया हुआ है, मैंने ही लिखा है। अब नहीं आया तो जब नहीं आया तो नहीं आया, क्या करें। स्मृति में दे क्योंकि हमें ये बात सब बता चुके, तुम्हें सब बहुत स्पष्ट कि फिर बता रहे तो साहब ये तो बात आप बता चुके बड़ी तो हम ही पहले ही कह रहे कि हम तो बता चुके, अब थोड़ा हम और कहते हैं तो तुम शांति से सुन लो, बाकी को समझने दो, है ना। देखो, अरे अमेचक कभी कभी यह मेचक, अब मेचक अमेचक कह रहे थे तो समझ में नहीं आया था। एकाकार अनेकाकार कह दिया तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया। क्यों? अब एकाकार का अर्थ होता है निर्मल, शुद्ध, शुद्ध, और मेचक का अर्थ अनेकाकार का अर्थ होता है गंदा, मैला, कुचैला। अब ये ऐसा अर्थ कैसे समझ में आएगा? एक दफे रटना ही पड़ेगा, ये तो जानना ही पड़ेगा कि यहाँ पर मेचक अमेचक शब्द जो समय सार में आए हैं उनका अर्थ शुद्ध अशुद्ध होता है, एकाकार अनेकाकार होता है, मलिन निर्मल होता है, ये सब अर्थ उसके होते हैं। यदि ये समय सार का गहरा अध्ययन करना है ना तो ऐसा थोड़े पागल बनना पड़ेगा उसके लिए। ये दुनियादारी जब तुम कुछ कहने लग जाए कि पागल होने लग गए तो समझ लेना कुछ समय सारा समझ में आने लग गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतनी बढ़िया चीज उसके हाथ लगेगी और उसकी हालत वैसी रहेगी विषय के साथ में जैसे आज उलझी है, हैं? वैसे खांकड़े चलते चले रहेंगे। हैं? अभी तो मुझे शब्द ही याद नहीं होते हैं, उदाहरण देने को चाहिए तो। क्या क्या खाते हो? खांकड़े और फाफड़ा। अरे भाई, तो इनका कोई रस कम होना चाहिए ना, है? इसका रस कम, खाना तो तब भी खाएंगे, पेट तो तब भी भरेंगे। गुरुदेव भी तो पेट भरते थे कि नहीं भरते थे? ऐसा थोड़ी कि उनको ज्ञान में ही नहीं आता था और वैसे ही सब हो जाता था। सब होता है, लेकिन फिर भी स्थिति में अंतर आ जाता है। देखो, अरे अमेचक कभी कभी यह मेचक दिखता। अरे 16वें कलश में आ गया है, 16वें, 17वें, 18वें और 19 में। वो मुझे तभी का याद है जब मैंने वो जब प्रवचन किए थे उस पर, है ना। और अनंत शक्तियों का समूह है आत्म, फिर भी कह तुम तो कह रहे मेचक अमेचक, ऐसी अनंत शक्तियों का है भगवान आत्मा पिंड। बोलो क्या कहना? मेचक अमेचक तो दो ही हुई ना, ऐसी अनंत शक्तियों का समूह है आत्म। यह आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। पढ़ाएगा नहीं पढ़ा अपन 47 तो अभी पीछे बता के आए हैं। दृष्टिवंत को भ्रमित नहीं होने देता है, लेकिन जिसकी दृष्टि में सब बात समझ में आ गई उससे वो भ्रमित नहीं होता। कि तुम ज़्यादा कहते हो कभी मेचक कभी अमेचक, तो हम तो भ्रम में पड़ जाते हैं। तुम एक बात कह दो ना, बस निर्मल है, गंदा नहीं है, बस कह दो शुद्ध है,
कि अशुद्ध कह दो, कि जानता है पर को, कि नहीं जानता है, एक झगड़ा कह दो ना निपट जाए। अरे ऐसे नहीं निपटेगा। क्यों? कि नहीं कह दो, कि कह दो। और जब वो जानता भी हो नहीं भी जानता है तो कैसे कह दें? कि हम तो ऐसा कहेंगे कि कभी जानता है कभी नहीं जानता है, कभी जानता है कभी नहीं जानता है। ऐसा कि सारी अपेक्षाएं जिन वाणी में हैं और वो तुम्हें उस अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा, और समझ के तुम्हारे काम की वो अपेक्षा है जिसमें अमेचक कहा है, शुद्ध कहा है, निर्मल कहा है, बस उसमें अपने उपयोग को लगा दो। तो फिर बाकी चीजें किसकी थी? अपनी ही थी, घबराओ मत। पूर्व पर्याय भी अपनी थी और भविष्य में आने वाले भी अपनी हैं, मोक्ष में भी अपनी जाएंगे। ऐसा मैं समझ लो जब पर्याय अपनी है ही नहीं और पर्याय के कोई लेने देना नहीं है तो फिर मोक्ष में भी नहीं जाना चाहिए ना। जयसेनाचार्य ने एक जगह बहुत ही बढ़िया लिखी है बात, वो आप लोगों के बहुत काम की है मानो तो। वो ये समझा रहे थे कि ये जो बाहर हैं ये अशुद्ध भाव है, तो व्यवहार में ऐसे हैं, आत्मा के हैं ही नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके जो भाव हैं व्यवहार में ऐसे हैं। और इनका त्याग है ना, वो भी व्यवहार में से ही है, वो अनुवृत्ति भी व्यवहार में से ही बनता है, और इनका बेशक सेवन करने वाला भी व्यवहार में से ही बनता है। तो फिर हम काहे को चक्कर में पड़े? फिर हमको तो जो समझ में आ गया तो खाएंगे, खाओ ना। फिर इतनी और समझ लो कि उनके फल में जो नरक में जाते हैं वो भी व्यवहार से ही जाते हैं। बोलो, तुम वो उनका पालन करके फिर नरक में जाओगे तो घबराना नहीं, ऐतराज नहीं करना, वो व्यवहार से ही जाएंगे। भगवान यही कहेंगे व्यवहार ने से गया। फिर ये मत कहना व्यवहार ने झूठा है और हम नहीं जाएंगे, नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? देखो, अपना एक लड़की पैदा हुई, मेरी समझना, अब वो ना वो अपने गोत्र की है, मतलब जो जाएगी ना शादी मादी होगी जहाँ, अभी वो जो भी है अपने हिसाब से कुछ भी नहीं है, समझ में ना निकल के। और अब जब वो उसकी शादी होगी तो वो भी व्यवहार से ही होगी ना। पंडित कराएगा, कुछ नहीं है, सब बिल्कुल अपना, कुछ नहीं था ये नहीं, बल्कि उल्टी शर्तें लगाएगा, इनके गोत्र की तो नहीं है, मामा के गोत्र की तो नहीं, मतलब नहीं होना, कहीं से नहीं होना है, ये चाहिए। क्यों? तो बात अच्छी है, करते क्या नहीं करते, लेकिन वो बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फेरे वैसे ही पड़ रहे हैं, झूठे हैं, झूठे भी हैं लेकिन जाना पड़ेगा। समझ गए आप? जैसा वो कहते हैं कि 5 पाप झूठे हैं, पर उनके पालन करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा जयसेनाचार्य देव ने मूल टीका में लिखा है, समय सार की टीका में। तुम ऐसा झूठा मान के मत बैठ जाना। अब ये सब बताई, देखो तो हमने सब बता दी। अब अंत में ये बता रहे कि अभी जो तुम्हें मोक्ष में जाना है, मुमुक्षु है ना, जिसके लिए तुमने ये सब किया है, तो तुम्हें ये परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है, बस अकेले उसमें अपनापन करो और बाकी को असत्यार्थ मान के छोड़ दो। तो वे असत्यार्थ है ना कि नहीं, ये है सब, मतलब इसका यही असत्यार्थपना है कि तुझे उनके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। देखो वही कह रहे, अरे अमेचक कभी कभी यह मेचक दिखता, कभी मेचका मेचक यह दिखाई देता है। अनंत शक्तियों का समूह है आत्म फिर भी। अब अनंत शक्तियां हैं हेमचंद जी, तो ये 3 लगाई ना, मेचक, अमेचक और मेच का मेचक, तो अनंत शक्तियों में लगाओ 3-3, मतलब ज्ञान शक्ति, तो ज्ञान अज्ञान और ज्ञान अज्ञान। अब समझ, एक एक ऐसी शक्तियां लगाओ, आप समझ गए ना। जैसे इस मेचक अमेचक में लगाया, अनंत शक्तियों का समूह यह आत्म
ये आत्मा अनंत शक्तियों का समूह है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है ना, ये निश्चय से है ना। ये गुरुदेव श्री ने बताया नहीं, ये तो किसी दूसरे ने नहीं बताया ना अपने को, एक ही पंडित ने तो नहीं बताया ना। क्यों? यह आत्म, देखो अनंत शक्तियों का समूह यह आत्म फिर भी दृष्टिवंत को भ्रमित नहीं होने देता है। कितने अस्ता अनंत शक्तियां, उनके तीन तीन भेद, और ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये असत्यार्थ है, ये असत्यार्थ है, और सबकी अपेक्षाएं बताते जा रहे। और फिर भी ज्ञानी धर्मात्मा तो बहुत घबरा जाता होगा कि हाय राम मुझे कुछ समझ में नहीं आया। घबराता तो अज्ञानी है, ज्ञानी की समझ में तो सब आता है। क्या? ज्ञानी की समझ में तो सब आता है। अपने घर में बारात आई है, अब फेरे मेरे पड़ गए हैं, बारात की विदाई होने वाली है, तो 1000 बाराती हैं, उनमें ऐसा कौन सा मूर्ख बाराती है कि जो ये नहीं जानता है कि लड़की बारात के साथ जाएगी। और कौन लड़की वाला ऐसा है कि जो ये नहीं जानता है कि अब ये बेटी कल से अपनी नहीं रही, ये इनके साथ चली जाएगी। क्यों? कौन नहीं जानता? तो अभी सब बेटी तो अपनी कहेंगे, अभी भी कहते रहेंगे, तुम जाएगी पक्की हो गई, फिर भी तुम कहते रहो, अभी कहते रहेंगे। अरे तुम तो क्या, जब दादी और नानी हो जाएगी तब भी हम कहते रहेंगे ये तो हमारी है। कहते रहेंगे कि नहीं कहते रहेंगे? बोलो। हमारी पोती दादी नानी हो जाए तो भी हम अपनी कहते रहेंगे। और बोलो, तो तुम्हारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कहते हैं ज्ञानी को तो कोई भ्रम नहीं होता। कितने ही नए वचन आए, समझ गए आप? कितने ही नए वचन आए, लेकिन ज्ञानी को तो भ्रमित, दृष्टिवंत को भ्रमित नहीं होने देता है। ये जो मैंने अनुवाद किए हैं, बहुत मेहनत करके बहुत सरल किए हैं, जो आपकी समझ में सीधे जाते जा। ये छंद इतने सीधे नहीं है, इनका अर्थ संस्कृत टीका भी इतनी सीधी नहीं है। अच्छे अच्छे पंडित गोते खा जाएं, खा गए ना, सच बोलता हूँ, नहीं है। मैं किसी की वो नहीं कहता हूँ, हमारे भी 700 पंडित हैं ना, उसमें 100 पंडित तो पार पार ले जाएंगे। यदि सीधा निकालना पड़े तो 600 गोते खा जाएंगे। वो हम वो कमजोरी भी समझते हैं, जो विशेषता भी समझते हैं। ये भी समझते हैं कि लेन से लगे रहेंगे बेटा तो ये भी पार पार ले जाएंगे। सब समझना चाहिए ना अपना। क्यों क्यों हम जिंदगी नहीं समझ, सब बात तो जाननी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। और बात बात में तुम संशय करोगे तो फिर कभी कुछ समझ नहीं सकोगे। कहीं सही करे, गलत तो नहीं करे। अरे तुम समझने में तो स्थिर ही नहीं होती है बुद्धि, और बार बार शक करता है, तो शक ही क्यों निपटाता रहेगा? बोलो, आप पूज्य गुरुदेव श्री पर ऐसा शक करते तो आपकी समझ में कुछ आता? बताओ। तो जिनने किया उनने क्या पाया? ये हम नहीं कह रहे कि तुम हम पे शक मत करो, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। क्योंकि हमारी मेहनत बेकार जाएगी और तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। हैं क्या करना? तो यही पड़ेगा। देशना लब्धि तो आपको तभी होगी, उसके बिना तो होने वाली 3 लोग 3 काल में नहीं है। बात भी ख्याल में आ जाएगी और 1 मिनट में कहीं ऐसा नहीं हुआ तो क्या, खत्म सब खेल। देखो, दृष्टिवंत को भ्रमित नहीं होने देता है। अब फिर एक बात कही दूसरी, एक ओर से एक स्वयं में सीमित अर्ध्रुव। एक ओर से अब 3 बातें इकट्ठी ले ली है। किताब रे आप पास में है क्या? नहीं, देखो, एक ओर से देखो, है ना, कोई निश्चय व्यवहार तो एक है और स्वयं है और सीमित है, अभेद है और ध्रुव है। 4 बातें ले ली। एक ओर से एक स्वयं में सीमित, स्वयं में सीमित है, ये दूसरी बात।
और ध्रुव है। एक ओर से देखो तो ये तीन बातें हैं। और अन्य ओर से नेक, ये नेक क्या है? अन्य ओर से वो आदमी बहुत नेक है, क्यों? भला। क्या होता है नेक? क्या होता है? अरे एक के विरुद्ध कौन क्या होता है? अनेक। तो अनेक के विरुद्ध क्या होगा? सीधा सच्चा तो न्याय है, लेकिन उसमें और अन लगाओगे, अनेक लगाओगे, क्या करोगे? एक को उल्टा बनाने के लिए अनेक किया, अब अनेक को उल्टा बनाने के लिए क्या करें? एक और अनेक लगाएं तो नेक। तो नेक माने एक नहीं तो अनेक हो गया ना। एक इतनी जगह नहीं थी तो बचा लिया। अर्थ तो दोनों अनेक का और नेक का, दोनों का अर्थ एक ही है। और जचा के नहीं जचा, सही है कि लगता है आपको कि नहीं लगता है कि मैंने अपने ऊपर से लगा लिया है। एक ओर से नेक कहाँ गया? स्वयं में सीमित। दूसरा, एक तो नेक है और स्वयं में सीमित है, और ध्रुव है, निरंतर निरंतरता लगी रहती है। अन्य ओर से नेक, अन्य के दूसरी तरफ से देखो तो अनेक है, और वो था ध्रुव की जगह क्षणिक है, और सीमित की जगह विस्तारमयी है। ठीक है? क्यों नितिन भाई, कठिन तो नहीं है ना? एक ओर से एक स्वयं में सीमित अर्ध्रुव है, अन्य ओर से नेक क्षणिक विस्तारमयी है। ऐसा थोड़ी है कि हम तुमको एक घंटा ही करवाते हैं। हम यहाँ तो 23 घंटे रटते हैं माने अंदर से ही रटन चलती रहती है, या ये ऐसी चलती रही, खाना खाने में चलती रही। एक ओर से नेक समझ, ऐसे ही चलता रहेगा, वाक्य दिमाग में चलते ही रहता है। कल वही छंद चलता रहता था, बिना सोचे ही। वो धारा बनना चाहिए, अभीक्ष्ण धारा कोई चीज की, वैसे याद थोड़ी रह जाता है। एक ओर से नेक है ना, आ गया। अहो आत्मा का अद्भुत यह वैभव देखो, ये आत्मा का अद्भुत वैभव है। अब मैं आपसे कहता हूं, समय हो गया क्या? मुझे कुछ पता नहीं है, है? हाँ चलो, नहीं 10:30 बजे हुआ था। अच्छा चलो, जो भी है। क्या कहते हैं अपन, क्या बोल रहे थे? अरे हाँ, अहो आत्मा का अद्भुत है वैभव देखो। तो इसमें आपको कुछ अद्भुत दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया तो कुछ समझ में नहीं आया जी। आचार्य तो ये कहते हैं कि ये बात जिसकी समझ में आएगी उसे बहुत अचंभा होगा। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। गुरुदेव का होता था ना, गुरुदेव प्रवचन करते थे तो अभी प्रवचन शुरू ही नहीं हुआ, अपन लोग जाके बैठ गए और गुरुदेव जाके बैठ गए। आहा आहा आहा, अरे अभी एक ही शब्द तो बोले नहीं, हम काय की आहा कर रहे, कुछ बोलो तो महाराज। आहा आहा आहा, गजब से गजब से, ये काय की बोल रहे हो? अरे उनके दिमाग में 15 मिनट से वो बात चल रही है जो तुम्हें समझाना चाहते हैं, समझ गए ना? वो वहाँ पढ़ते थे घर पे, उसे पढ़ते पढ़ते आए, रास्ते पर चलती रही, अब यहाँ चलिए जब तक बैठे हैं, और जब शुरू करें तो वो एकदम उसके ऊपर वो निकलता है, और तुम लगते कि पागल हो गए क्या? कुछ बात ही नहीं है, और कह रहे। तो ऐसा आहा लगना चाहिए ना। आचार्य खुद कह रहे हैं ना, अहो आत्मा का यह अद्भुत वैभव देखो, जिसे देख कर चकित जगत जन और ज्ञानी। सारा जगत का जन भी चकित होते हैं और ज्ञानी जन भी चकित होते हैं। मन सभी लोगों को आश्चर्य होता है ऐसा वस्तु का अद्भुत स्वरूप।